मैं सब हिमांशु तिवारी। तो आज हमारा टॉपिक है, हम किस टॉपिक पे आज बात करेंगे। आज हम फिजिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन के इम्पोर्टेंट टॉपिक लेंस मेकर, लेंस फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन। किसके बारे में बात करेंगे? लेंस फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन। इससे मान लीजिए क्वेश्चन आता है, अगर आप इसे कर लीजिए, इस टॉपिक को क्लियर कर ले रहे हैं तो आपका 5 नंबर क्लियर हो गया। ठीक है, 5 से 10 नंबर तक क्लियर हो गया। तो ये देखिए, ये है लेंस फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन। अब बात करते हैं लेंस फार्मूला होता क्या है। तो पहले हम लेंस फार्मूला के बारे में जानते हैं। क्या होता है लेंस फार्मूला? लेंस फार्मूला, इसमें क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। इसमें क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। ये होता है लेंस फार्मूला। क्या होता है लेंस फार्मूला? रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ का जो रिलेशन बनता है उसे लेंस फार्मूला कहते हैं। तो लेंस फार्मूला कैसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं? लेंस फार्मूला इज एक्सप्रेस्ड एज इज इक्वल टू, क्या होता है? 1/v - 1/u इक्वल टू 1/r। इसे कहते हैं लेंस फार्मूला। तो देखिए, द लेंस फार्मूला इज जनरल एंड इज वैलिड इन आर सिचुएशन फॉर स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस के लिए होता है। तो अब हम आपको बात करते हैं कि हम लोग साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। अब हम साइन कन्वेंशन के बारे में बात करेंगे। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंस। किसके लिए? स्फेरिकल लेंस के लिए, लेंसेज। तो आप लोग जानते हैं कि स्फेरिकल लेंसेज में कैसे क्या होता है। तो यहाँ देखिए ट्रिक है। क्या ट्रिक है? आप लोग एक जगह अगर आप लोग ऐसे लिखेंगे, जैसे ये देखिए क्या आप क्या मेजर कर रहे हैं? कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या कर रहे हैं? कॉनकेव लेंस के लिए क्या कर रहे हैं? कॉनकेव लेंस के लिए क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देखते हैं। डिस्टेंस देखिए, DIS लिख दिए हैं। DIS से कोई दिक्कत तो होगा नहीं। DIS लिख दिए हैं तो इसके का मतलब क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम अब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट देख रहे होंगे। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है? फॉर कॉन्वेक्स लेंस के लिए, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है? निगेटिव होता है। और क्या होता है फॉर कॉनकेव लेंस के लिए? ये यहाँ पे भी निगेटिव होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट लेंस आप लोग को पता ही होगा। ऑब्जेक्ट लेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से दिखाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि स्फेरिकल लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है? निगेटिव होता है। तो अब देखिए, अब उसके बाद डिस्टेंस ऑफ इमेज का देख लीजिए। डिस्टेंस ऑफ रियल इमेज डिस्टेंस ऑफ रियल इमेज का क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव। और इसमें क्या होता है? ठीक है, अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि डिस्टेंस ऑफ वर्चुअल इमेज क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ वर्चुअल इमेज तो हम DIS लिख दे रहे हैं। ऑफ वर्चुअल इमेज क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ वर्चुअल इमेज। तो डिस्टेंस ऑफ वर्चुअल इमेज को देखिए, डिस्टेंस ऑफ वर्चुअल इमेज को क्या कहते हैं? क्या कॉन्वेक्स लेंस के लिए होता है? निगेटिव होता है। ठीक है, और क्या होता है? कॉनकेव लेंस के लिए निगेटिव होता है। अब उसके बाद देखिए फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ होता है फॉर कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव होता है, और इसके लिए भी पॉजिटिव होता है, कॉनकेव लेंस के लिए भी। ठीक है, अब देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर हम आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेजर करना है, तो देखिए कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होता है। सिंपल से दिख रहा है, ये होगा। फोकल लेंथ क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव होता है, और कॉनकेव के लिए क्या होता है? निगेटिव होता है। ये गलती से लिखा गया है। कॉनकेव के लिए क्या होता है? निगेटिव होता है। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है? पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, और इसके लिए क्या होता है? पॉजिटिव होता है। कॉनकेव के लिए भी पॉजिटिव होता है। ठीक है,
तो आप देख लिए यहाँ तक देख लिया, ठीक है। तो अब हम एक एग्जांपल लेके आप लोग को समझाते हैं कैसे क्या होगा। तो हम क्या डिस्टेंस ऑब्जेक्ट दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये इसका है, देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा कि एन एक क्वेश्चन के बेस से समझा रहे हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव लेंस इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ क्या दिया है हमारा 25 सेंटीमीटर। देखिए फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट जो है 25 सेंटीमीटर है, तो हमको क्या लगाना है, फाइंड द लोकेशन एंड नेचर ऑफ इमेज। क्या करना है, फाइंड करना है लोकेशन और नेचर ऑफ इमेज को पता करना है, ठीक है। तो अब देखिए कैसे क्या होगा, क्या क्या दिया है, आंसर क्या सॉल्व कर रहे हैं हम। देखिए पहले आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का मेन तरीका क्या होता है, कैसे किया जाता है कि आपको समझ में आए। तो क्वेश्चन करने का क्या तरीका होता है कि आपको क्वेश्चन लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन लीजिए और उसको देखिए कि क्या क्वेश्चन में दिया है, पहले उसको लिखिए। तो हमारा क्या दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू दिया है, गिवन में क्या दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू क्या दिया है, यू -25 सेंटीमीटर। यू क्या दिया है, -25 सेंटीमीटर। आप लोग देख रहे होंगे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों में कॉन्केव लेंस और कन्वेक्स लेंस में निगेटिव होता है। तो अब चलिए हम बात करते हैं फोकल लेंथ। इसमें फोकल लेंथ भी दिया है, देखिए यहाँ पे फोकल लेंथ। अब देखिए यहाँ क्या है, कॉन्केव लेंस। फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ कॉन्केव के लिए क्या होता है, निगेटिव होता है। तो हम लोग क्या है, यफ क्या है हमारा -25 सेंटीमीटर। आप लोग देख ही रहे होंगे ये क्या है हमारा, फोकल लेंथ कॉन्केव लेंस के लिए निगेटिव है। तो ये देख लीजिए ये है, इसी बेस पे पूरा आपका मेजरमेंट हो जाएगा, लेंस फार्मूला एंड लेंस फार्मूला इसी के हिसाब से, निगेटिव पॉजिटिव इसी के हिसाब से होता है। तो हमारा क्या है फार्मूला लेंस का क्या है हमारा, फार्मूला लेंस का हमारा क्या है, 1/b - 1/u = 1/f। देखिए यही है हमारा फार्मूला, ठीक है। तो अब इसी पे रखना है। तो हमको देखिए क्या क्या दिया है, u दिया, f दिया, मतलब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना क्या है, 1/v निकालना है, ठीक है। तो 1/f माइनस उधर जाके प्लस 1/u, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 1/f का क्या था मान, 1/f क्या था, आप लोग f देख रहे होंगे यहाँ से -25 सेंटीमीटर प्लस यू क्या था हमारा, यू क्या था 1/u क्या था -25 से। यहाँ तक देख ही लें कि क्या 1/f का मान -25, 1/u का मान -25। अब इसका एलसीएम लेंगे तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, -25 का गुणा -25 में होगा, तो क्या हो जाएगा इसका ये हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर क्या होगा, -25 प्लस ब्रैकेट इन -25, इधर एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ऊपर -25 अपान -25 का गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो 1/v है, तो v के लिए क्या है, v = क्या था -25, ठीक है। -25 अपान -50। तो यहाँ देखिए क्या हो जा रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखिए यहाँ पे। तो 25 × 25 करेंगे तो आपको क्या होगा, 25 × 25 करेंगे, 25 × 25 करेंगे तो आपको 625 हो जाएगा, ठीक है। उसको 50 से करना है, -50 से, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको करेंगे तो आप क्या करेंगे, क्या आएगा 12.5 -12.5 सेंटीमीटर। आप लोग को देखिए एकदम आसान तरीके से आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो चलिए हमारा दूसरा टॉपिक है क्या, लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या है लीनियर मैग्निफिकेशन, इससे भी क्वेश्चन आता है, लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या है लीनियर मैग्निफिकेशन, तो हम आप लोग जानते हैं इसमें क्या होता है, रेशियो होता है। क्या होता है, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज। उसके बाद क्या है, टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आप लोग यहाँ देख रहे हैं इज इक्वल, इसको क्या कहते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन, इज इक्वल लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन, तो लीनियर मैग्निफिकेशन में देखिए क्या होगा, इसका क्या होता है फार्मूला, m = h/o, ठीक है। तो ये होता है, आप लोग देख ही रहेंगे फार्मूला के हिसाब से क्या था, लीनियर मैग्निफिकेशन को m स्मॉल m से दर्शाया जाता है। तो क्या है, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका रेशियो था
तो इसको क्या कहते थे, लीनियर मैग्नीफिकेशन कहते थे। तो आप लोग देखिए होंगे कि लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है। लीनियर मैग्नीफिकेशन इज पॉजिटिव व्हेन इमेज इज फॉर्म इन वर्चुअल एंड लीनियर मैग्नीफिकेशन इज नेगेटिव देन व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड रियल। ठीक है, तो अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको उस क्वेश्चन से ज़्यादातर से समझ में आएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, 5 सेंटीमीटर tall object is placed perpendicular to the principal axis। क्या है, टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। क्या है, ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। the distance of object the distance of the object from lens is 30 सेंटीमीटर। अब हमको क्या करना है, डिटरमाइन, क्या पता करना है, हमको लगाना है, डिटरमाइन करना है। पहला पोजीशन पता करना है, दूसरा नेचर पता करना है, तीसरा क्या पता करना है, साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड। ठीक है, तो हम आप लोग को बताएं सॉल्व करने से पहले, क्या सॉल्व अगर करना आप कर रहे हैं तो सॉल्व करने से पहले क्या होता है, सॉल्व अगर करते हैं तो आपको क्या, पहले जो गिवन है वो लिखिए। तो देखिए हमारा गिवन क्या है, तो देखिए अब 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट साइज क्या दिया है हमारा, ऑब्जेक्ट साइज देखिए दिया है, ऑब्जेक्ट साइज इज 5 सेंटीमीटर, मतलब एच ओ दिया है 5 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें देखिए अब क्या दिया है, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ। देखिए फोकल लेंथ क्या दिया है, फोकल लेंथ। अब देखिए फोकल लेंथ किसके लिए है, कन्वेक्स लेंस के लिए। कन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या था, पॉजिटिव था। तो पॉजिटिव क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद आया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से प्रदर्शित करते हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप लोग देख रहे होंगे क्या है, 30 सेंटीमीटर, वो भी कन्वेक्स लेंस के लिए। तो अब कन्वेक्स या कॉन्केव के लिए सबके लिए निगेटिव होता है। ठीक है, तो अब फार्मूला के साथ हमको क्या है, इसमें देखिए क्या दिया है, यू दिया, एफ दिया है, तो हम भी निकाल लेंगे। और भी निकालेंगे तो उसके बाद देखिए, उसके बाद जो करेंगे देखते रहिए। तो हम लेंस फार्मूला यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो लेंस फार्मूला अगर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले हम लेंस फार्मूला उपयोग कर रहे हैं। तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो 1/v हमको निकालना है, तो 1/f प्लस 1/u। तो अभी देखिए यहाँ पर फार्मूला जो दिया है 1/20 प्लस 1/-30। आप इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं। तो अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे क्या है, 1/20 माइनस 1/30। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो 1/60, मतलब कि v इक्वल टू 1/60। तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, 60। ठीक है, v इक्वल टू 60 आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि मैग्नीफिकेशन यम इक्वल टू क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और मैग्नीफिकेशन का एक और फार्मूला होता है, मैग्नीफिकेशन का एक फार्मूला होता है यम इक्वल टू v/u। तो इस फार्मूला के हिसाब से हम लोग लगा सकते हैं। तो हमारा फार्मूला क्या है, यम इक्वल टू HI/HO या v/u। तो इस फार्मूला पे भी रख सकते हैं। v/u रखेंगे तो क्या होगा, m/HI क्या दिया, 5 दिया है। ठीक है, तो क्या हमारा है, v क्या दिया है, 60 आया है और -30 है। ठीक है, तो अब इसमें से हमको क्या निकालना है, HI निकालना है। HI/5 बराबर 60 - 30। तो क्या हो जाएगा, -30 HI। इसको करेंगे तो 5 6 30, यहाँ से करेंगे तो HI बराबर -10 सेंटीमीटर। ठीक है, आप लोग यहाँ से यहाँ तक देखिए HI, हाइट ऑफ इमेज देखिए, साइज ऑफ इमेज आ गया। ठीक है, अब पोजीशन आ गया। अब देखिए देयरफॉर, अब देखिए द क्या होता है, द इमेज, देखिए यहाँ पे रियल लिख दिया हूँ, द इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड हम आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग को लेंस फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। साइन कन्वेंशन रूल आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में होगा। साइन कन्वेंशन रूल आप लोग अच्छे से उसको तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि प्लस माइनस वहीं से गड़बड़ाता है सभी बच्चों का।
अब आप लोग को 2 टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसमें आपको इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आए आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आने वाले टॉपिक बात करेंगे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो आप लोग अगला लेक्चर फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर देखिएगा। चलिए थैंक यू, चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।